देखो भाई, मैं तुम क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले। 12th क्लास का मैथ यहीं से स्टार्ट, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा समझा रहा है। सारणी 10th क्लास की, वो जो 10th क्लास की सारणी है ना, साइन 60, साइन 30, साइन 60, ये सब याद होना चाहिए। एक बार टेबल लिख लेना, वो मैंने पहले भी लिखवाई थी, दोबारा देख। आज यहाँ 2.1 पूरी खत्म होने वाली है, मैथ की 2.1 कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी, और तुम सारे के सारे सवाल यहाँ से देख लेना कैसे सवाल आना। नोट, पहला पहला पॉइंट सुनो ध्यान से, याद सुनना चाहिए तरीके से। अगर कहीं से लिखा हुआ 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ तो 30 डिग्री को बेटे डिग्री है, तो डिग्री बनाना इसे रेडियन में लगी, तो डिग्री को रेडियन में लिखाते हैं ना, पाई बटे 180 से गुना करो। तो 30 डिग्री लिखा हुआ तो 30 डिग्री लिख रहे हैं, 30 डिग्री और गुना पाई बटे कितना 180, कैंसिल कर देंगे कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 0 0 3 6 18, तो कितना है पाई बटे 6, पाई बटे, तो 30 डिग्री जगह पाई बटे 6 लिख सकते हो, कहीं भी याद कर लेना। 30 डिग्री पाई बटे 6, 30 डिग्री 30 डिग्री दूसरे नंबर पर 30 की जगह अब आ रहा 45, 45 को हम ये 45 डिग्री में 45 डिग्री हम रेडियन में बदलना, रेडियन की पहचान उसके अंदर पाई जरूर हो, रेडियन की पहचान होगी उसके अंदर पाई जरूर होगा। ऐसे लिख देंगे 45 गुना पाई बटे 180, 45 कम बनते 45, 45 चौका 180, आंसर आएगा पाई बटे 4। याद कर लेना, कहीं भी 45 डिग्री दिखे ना उसकी जगह पाई बटे 4 लिख सको। पाई का मान 22 बटे 7 तो हो ही, लेकिन पाई का मान हमारा 180 भी हो, ये बात याद रखना। 180 यहाँ रखोगे 6 तक काटोगे 30 आ रहा है, 180 यहाँ रखोगे 4 तक काटोगे 45 आ जाएगा, यानी 45 की जगह हम कहीं भी क्या लिख सकते हैं पाई बटे 4, और 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, याद रहेगी बात, याद करनी है। तीसरे नंबर पर कहीं लिखा हुआ ना 60 डिग्री, 60 डिग्री चलो से रेडियन में लगी, 60 गुना पाई बटे 180, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 गुना करते हैं, 6 18, तो बताओ कितना बैठेगा पाई बटे 3। याद आना चाहिए कि 60 की जगह पाई बटे 3 लिख सकते। उसके बाद चौथे नंबर पर 1 90, कहीं भी 90 डिग्री लिखा ना तो 90 गुना पाई बटे 180, तो 0 तो 0 कट गई, 9 दूनी 18, तो बैठेगा बेटे पाई बटे 2, बैठा नहीं पाई बटे 2, तो बताओ 90 डिग्री को पाई बटे 2, 60 डिग्री को पाई बटे 3, और 45 को पाई बटे 4, और 30 को पाई बटे 6 लिख सकते नहीं लिख सकते, याद हो जाएंगे। बताओ 45 डिग्री कितना लिखते हैं, 45 को पाई बटे 3 को क्या लिखते हैं, पाई बटे 3 को 60 डिग्री, 90 को क्या लिखते हैं 45 को, 30 को, याद रहेंगे चारों चार हैं, जिसके याद हो गए ना सवाल हो गए, इसको घबराने टेंशन नहीं लेनी है। अब एक बात और सुनो, ये बात को तो पता नहीं दूंगा, साइन के मान कितने हो, साइन जैसे यहाँ लिखा हुआ 0 का मान, यहाँ 30 के मान, यहाँ 45 के मान, यहाँ 60 के मान, यहाँ 90 के मान, यदि कि साइन 0 का मान तो यहाँ साइन x का मान लिखा हुआ ना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, उसके बाद साइन 60 का √3/2, साइन 90 का, उसके बाद ये क्या है cos x, cos x का मान कितना हो, जो यहाँ ये वाला होगा इसे यहाँ ठहर देते हैं, cos 0 का मान 1 होगा, cos 60, cos 30 का मान कितना √3/2, इसका 1/2, इसका कितना बैठेगा, इसका कितना बैठेगा 0। बताओ इतना समझ में आया नहीं। उसके बाद tan का मान निकालना सिखाता है, tan x का मान कैसे निकालेंगे, मतलब tan वाले मान कैसे निकालेंगे, tan 0 1/0 करेंगे 0, 2 तो 2 कट लगा, 1/3 कितना बच जाएगा √3, इससे √2 सेम चीज तो कितना 1, इससे 2 तो 2 कट जाएगा कितना बच जाएगा √3, 1/0 का बच जाएगा ना। ये टेबल पता होना चाहिए सारे, आया समझ ध्यान से। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल बहुत आसान पूछेगा, जिसके टेबल याद है आराम से सारे सवाल कर लगाओ, जिसके टेबल याद है सारे सवाल कर लगाओ, सवाल बहुत आसान पूछेगा। हम 2.1 पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.1, इस क्लास तो बाहर भी निकाल लूंगा, टेबल याद होनी चाहिए पूरी पूरी, कल आपसे सुनूंगा पूरी पूरी टेबल, खड़े हो टेबल सुनाओ पूरी पूरी, कोई सा मान पूछ सकता हूँ कहीं से भी। और खास बात सुनो, खास बात क्या सुनने वाले कि 2.1 तो पढ़ेंगे, सारे सवाल कर ले 2.1, लेकिन थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनना। जैसे लिखा हुआ पहले टाइप का सवाल, ऐसा सवाल पूछेगा साइन इनवर्स, ये इनवर्स हो माइनस के, साइन इनवर्स माइनस के, ऐसे लिखा हुआ माइनस के 1/√2, ऐसे लिखा हुआ, पता क्या क्या जाएगा, इसका मुख्य मान याद करो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, क्योंकि अगर इसका मुख्य मान याद करना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मुख्य मान याद करना। क्या याद करना, मुख्य मान की खास बात है उसके आंसर में जरूर पाई आएगा, मुख्य मान की खास बात होगी उसके आंसर में हमेशा पाई आएगा, उसका आंसर रेडियन में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल है। मुख्य मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, जितना जितना पूछा जाएगा इतना बताना। आंसर कैसे चलेगा, पहले सवाल को तो लिखो, बराबर लगाया, ऐसे लिख दिया साइन
इनवर्स माइनस 1/√2। माइनस है ना, माइनस हमेशा बाहर निकाल लेना, माइनस बाहर निकाल लो कैसे दिखाई देगा, साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे दिखाई देगा। ऐसे तो बैठा रहो, जो माइनस है कहां निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स 1 इधर बैठा होगा √2। उसके बाद बराबर लगा माइनस जुगा तो ये क्या है साइन, और ये क्या है साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/√2 नहीं है। अब बताओ साइन की सारणी में, साइन की सारणी में 1/√2 पर साइन 45 लिख सका नहीं, इसकी जगह लिख साइन 45 क्योंकि साइन 45 का मान हो, उतने साइन 45 का मान। अब एक के इनवर्स हो और एक के इनवर्स ना हो, दोनों सेम हो तो कट जाए, तो कट कितना जाएगा माइनस के 45, माइनस के 45 को हम रेडियन में क्या लिख सकते 45 को, तो उसकी जगह लिख देंगे आंसर रहेगा माइनस के π/4, इससे हमारा आंसर आएगा। तो बताओ इस तरह का मुख्य मान निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, ऐसे ऐसे सवाल कर लोगे, ऐसे ऐसे आप दोनों पेपर आया करते थे, क्या है आया करते थे। एक और देखो सवाल मैंने लिखा दूसरा सवाल, tan इनवर्स माइनस के √3 तो लिखा हुआ सवाल, तो ये कह रहा है इसका मुख्य मान निकालना। कौन सा मान निकालना, मुख्य मान दिख रहा, मुख्य मान निकालना। अगर मुख्य मान निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं मुख्य मान, तो मुख्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे देख लो, मैंने कहा माइनस नहीं है, पहले बराबर लगाएंगे माइनस बाहर ले लेंगे तो बैठेगा माइनस बाहर लेके tan इनवर्स 1 माइनस 1 इनवर्स बोल लो, ये क्या बैठेगा √3। अब बताओ माइनस जुगा तो ये क्या है tan इनवर्स √3 नहीं है, tan की सारणी देखेंगे, tan की सारणी में जाओ √3 पर रुक जाइए, tan 60 यानी √3 की जगह tan 60 लिख सकते हो, tan 60 का मान √3 हो, इस तो कट जाएगा, ये तो बैठेगा माइनस के 60, माइनस के और 60 को क्या लिख सकते 60 को, तो आंसर कितना आ जाएगा π/3, क्योंकि आंसर हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तो मुख्य मान हमेशा रेडियन में हो, आया समझ लो, उसके आंसर हो पाई जरूर होना चाहिए। इस तरह से सवाल कर लोगे एक जगह दिक्कत खड़ी जाएगी, आ जाओ देखो तीन जगह दिक्कत खड़ी जाएगी, ध्यान तो सुनो तरीके से, कोस इनवर्स ब्रैकेट माइनस के लिखा हुआ 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात को, ध्यान तो सुनना पहले, फिर बताऊंगा गलती कहां से सही कहां से। तो अभी थोड़ी देर पहले तरीका बताया मैंने तुम्हें, माइनस कहां ले लगे कोस इनवर्स ब्रैकेट 1/√2 कर लेगा सर, ध्यान से देखते रहना बेटे, क्योंकि है माइनस, क्योंकि है कोस, क्योंकि है इनवर्स 1/√2, कोस की सारणी में जाओ 1/√2 को बताइए, कोस 45, कोस 45, कोस तो क्या कट जाएगा कितना बैठेगा माइनस के 45, अब ये माइनस जुड़ा तो 45 का मान 45 की जगह 45 की जगह π/4 लिख देंगे, π/4 लिख देंगे, आगे होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है आज समझ। अब ये गलत क्यों हुआ और ये पिछले वाले दोनों कर रहा है, ये सही क्यों हुआ, आओ तुम तीन बातें बताता हूँ, तीनों दिमाग में सेट कर रखना। एक तो नाम याद रखना कोस का, एक सेक का और एक कोट का, कोस सेक और कोट, 6 तो नाम हो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसमें मतलब एक तो कोस हो, एक सेक हो, एक कोट हो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, उसका माइनस बाहर नहीं लेते, अगर माइनस बाहर लोगे ना तो उससे पहले जरूर पाई लगा करना पड़ेगा, तुम इस सूत्र याद रखना। आओ सूत्र बताते तुम क्या करना क्या है, इसका गलत आंसर होगा और सही देखो क्या होगा इसका आंसर, ऐसे मुझे गलत करानी है। अभी बोर्ड बता रहा हूं, दोहराना मत, देख लो पहले नंबर पर नोट लिख लेना, कॉपी में फिर आपको मैसेज लिखने, एक तो हुआ कोस, जब भी कोस आ जाए और माइनस के एक्स आ जाए तो माइनस नहीं बाहर आने का, माइनस तो बाहर आगा जरूर आगा लेकिन शुरू में पाई आगा पहले, अब ले उसका माइनस बाहर, माइनस कोस इनवर्स एक्स, इनवर्स बोल एक्स कोस दिख रहा है, कोस इनवर्स एक्स, तो कोस हो, दूसरे नंबर पर सेक हो, सेक चेक कर लो यहाँ सेक तो नहीं है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तब भी शुरू में पाई आगा, फिर आगा माइनस बाहर, सेक इनवर्स एक्स। अगर उसके बाद अगर हुआ कोट, क्या हुआ कोट, तब भी शुरू में पाई आगा। ये तीन फॉर्मूले याद रखने, बाकी कहीं भेजा तो सबका माइनस बाहर ले सकते, इनके अलावा कुछ भेजा, तीन और बच रहे उनका माइनस बाहर आ जाएगा, इनका माइनस कहीं बाहर नहीं आएगा, इनका माइनस बाहर जरूर आएगा लेकिन शुरू में क्या आएगा, जब बात याद रखना, यहाँ बैठेगा कोट इनवर्स एक्स। अब करके दिखाता हूँ सवाल इसका, देखो इसके जैसा सवाल, क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर कितना 3। अब देखो कोस एक सवाल उठाता हूँ, चलो कोस का उठाता हूँ, कोस इनवर्स माइनस के √3/2 क्यों सवाल माइनस आया ना, कोस में क्या आया, अगर कोस का माइनस बाहर शुरू में क्या होगा, क्या निकालना मुख्य मान, क्या निकालना मेहमान नहीं मुख्य मान, मेहमान दिख रहे हो दोनों,
यहाँ बराबर लगा लेंगे सुंदर से, सुनना बेटे सुनना, ध्यान लगाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस है ना, तो माइनस बाहर निकालने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या लिख दूं यहाँ माइनस। अब क्या लिखू, कोस लिखेगा, कोस इनवर्स ब्रैकेट अंदर क्या है रूट 3/2। अब समझ रहा है, कोस हो सैक हो कोर को माइनस बाहर निकालने से पहले सोच लेना। बाकी किसी का माइनस बाहर निकाल लो, साइन को कोई दिक्कत नहीं है, टेन को कोई दिक्कत नहीं है, कोसैक को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। कोस सैक और कोट, कोस और सैक और कोट, इनका माइनस जब भी बाहर आएगा तो उससे पहले पाई लग जाएगा। ऐसे कोस सैक और कोट का माइनस जब भी बाहर आएगा तो शुरू में क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। क्यों लगेगा बाद में बात करेंगे, याद कर लेना है, सूत्र है। रिजल्ट ले आओगे, आ जाओ। अब देखो कैसे निकालते हैं बराबर, ये क्या है पाई माइनस, ये क्या है कोस इनवर्स, कोस की सामने देखेंगे रूट 3/2 किसका मान है, कोस की सामने कोस 30 का। तो बताओ इस हटा को कोस 30 लिख सकता हूं नहीं, कोस 30, कोस तो क्या कट जाएगा, कितना लगा पाई माइनस के 30। अब थोड़ी देर पहले बताया 30 को क्या लिख सको, 30 की जगह लिख सको पाई बटे, जिसके बटे उसके बटे में एक, एलसीएम लेंगे क्या बैठेगा 6, 6 कम 6 पाई माइनस इसमें वहां करेंगे 1 पाई, 6 पाई में 1 पाई घटा कितना बैठेंगे 5 पाई, कितना बटे में कितना 6, आंसर आएगा। कर ले जाओ, दिक्कत नहीं यहां तक समझ में आ रहा है। पूरी 2.1 इस तरह ही है, पूरी 2.1 आराम से पहले नोट करो, यहां तक नोट करो जल्दी फटाफट। अभी तुम 2-3 सवाल दिए जाएंगे, करके दिखाना तुम। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? उतार ले आओ, कोई दिक्कत?
हेलो, कर लीजिए कैसे सवाल। अब एक सवाल करके दिखाओ, चलो मुझे इसका मान निकाल के दिखाओ। tan इनवर्स वन का करो, tan इनवर्स वन का मान निकाल के दिखाओ। tan इनवर्स वन का मान निकाल के दिखाओ मुझे। एक लड़ी कह रही पाई बटे 4। देख tan की सारणी में एक किसका मान हो, tan की सारणी में जब देखिए किसका मान हो, tan का अंतर इसका मान हो। इतना आसान है यार ये। बराबर tan इनवर्स, इसमें माइनस नहीं है, घबरा के पेड़ इसमें और भी tan 45। एक कितना टाइम tan तो tan कटता कितना आएगा 45। 45 को क्या लिख सकता हूँ, 45 को पाई बटे होगा क्या, नहीं करो करो सर होगा सर। पांचवा सवाल देखो, फिगर को दिखाओ। कोस इनवर्स माइनस के 1/2, फिगर को देखो। कोस इनवर्स माइनस के 1/2। देख लो, कोस होगा शुरू में क्या आएगा, पाई आएगा। यहाँ बराबर लगाओगे तो बराबर लगाते वक्त क्या रखना है, शुरू में क्या लगाओगे, शुरू में पाई। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब बैठेगा सही है, बराबर लगा। पाई माइनस के क्या बैठेगा, कोस इनवर्स 1/2। 1/2 कोस की सारणी में, कोस की सारणी में 1/2 कोस 60 का। कोस तो क्या कट जाएगा, कोस पाई माइनस के 60 और 60 का से कम पाई माइनस पाई बटे 3 और 3 कम 3 पाई बटे 1 पाई रहे 2 पाई बटे में कितना बैठेगा 3। दिक्कत होगी। सातवां सवाल, छठा सवाल और दिखाओ। साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसका मान निकाल के दिखाओ, मुख्य मान इसका। साइन इनवर्स 1/2 -5/6, -5/6 यार बताओ, निकलना नहीं। कितना पक्की बात, इसमें पाई तो लेना है बाहर, कोस और सेट और कोस बाहर, सिर्फ पाई बाहर। इसमें सिर्फ माइनस ही बाहर आएगा। माइनस साइन इनवर्स 1/2 तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन 30, इस तो कट जाएगा -30 तो -30 को क्या लिख सको, पाई बटे 6। कोई दिक्कत आता है समझ में, कोई प्रॉब्लम। तो माइनस के पाई बटे कितना आया 6। अब सवाल कैसा पूछा था, अब ध्यान देख लेना अच्छे तरीके से। जो सातवां सवाल है वो सबका पापा ने तुमने कर दिया, वो इंटरेस्ट का मुख्य मान निकालना। tan इनवर्स 1 निकाल दो इसका, प्लस लगा दो यहाँ से, यहाँ लिख रखा है कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान निकाल लो। निकाल दोगे बहुत आराम से, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, तीनों जोड़ दो। अरे भी निकाल लो तुम, इसका कितना निकाल लेता, पाई बटे 4। इसका निकाल लेता थोड़ी देर पहले निकाल ला, देखो 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे ये क्या है प्लस, ये इसका निकाल ला तो भी माइनस के पाई बटे 6 तो माइनस के पाई बटे 6 और बस तीनों जोड़ दो, आंसर 6 का 3 का 4 का 12 मिल जाएगा। अब 4 पे कितना हो 12, कितना 3, अब 3 की पाई मोड़ा 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, 2 की पाई मोड़ा 2 पाई। अब बताओ 8 और 3 कितना 11, 11 में 2 गए 9 पाई बटे कितना 12 और 3 कितना 9, 3 तो कितना 12, कितना बैठेगा 3 पाई और बटे कितना बैठेगा 4। कर नहीं सकते सवाल, इस तरह सवाल भी पेपर में रखा है, कर दो इस तरह। रुक जाओ रुको, अब इसमें क्या हो रहा है, अरे हो
8वां सवाल है, तो पता कैसे सवाल पूछा है वगैरह, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। पहले इसका निकाल लो, इसे 2 को ढक लो, इसका निकाल लो, 2 2 गुना कर दो, दोनों जोड़ दो, आंसर निकाल लो। चलो पहले इसे उतारो, फिर से करके दिखाओ 8 में। प्रैक्टिस का खेल है सारा। 2.1 खत्म हो, 2.1 के सारे सवाल खत्म होंगे, एक ही सवाल बचा हो, तुम दोनों कर इसमें। फिर कॉपी में कर लेना, पहले रफ कॉपी में करना, पूरी चेक होगी कल, जब सही आंसर देना फिर कॉपी में कर लेना। इसका आंसर हो सकता है हुआ क्या, हुआ नहीं, अब आराम से बस ठीक है। 2 पाई/3, देखो एक सौ सवाल मैंने तुम्हें करवाया पुत्र, है पुत्र, इधर देखो हमने तुम्हें एक सवाल ये करवाया ना वाला, देखो मैं अलग स्टाइल से कैसे करवाता हूँ, अलग स्टाइल से सवाल करवाता हूँ तुम्हें आज, दोनों सवाल अलग स्टाइल से करवाऊंगा। सातवां देखो, सातवां दोबारा, हाँ अलग स्टाइल से क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स 1 प्लस बेटे जो बोर्ड देख लो, कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तीनों जोड़ेंगे, क्या जाएगा आंसर, ये तो करोगे, ऐसा भी नहीं करना, इससे भी आसान तरीका है। यहां देखो जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका मान हमेशा पाई/2 हो। जहां इतनी चीज दिख जाए ना, वहां क्या लिख सको, जहां इतनी चीज दिख जाए क्या लिख सको, क्या होना चाहिए इसको, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, सेम सेम, आंसर कितना लिख देंगे, साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स भी है, सेम भी है, सेम भी है, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो, पाई/4, इसका मान कितना होगा पूरे का, पाई/, ये वाला सूत्र लग गया है, इसका आंसर ले लेंगे, दो तो प्रोग्राम कर दो, दो नीचे हर सेम कर लो, ये तो बचपन में इसी कह रहा, पाई/, कितना 4 प्लस 2 पाई बट्टे में कितना 4, एलसीएम लेंगे बेटा का 4, 2 पाई 3 पाई/4, ऐसे काम करा जाओ, इसी नोट कर लो, एक कर गया आंसर, अलग अलग स्टाइल मिलेगा तुम्हारा मैथ का, ठीक।
तो ऐसे भी कर सकते हैं सवाल। अब जो 8वां सवाल है ना, इसमें वाले स्टाइल मारूंगा, अभी देखो कैसे मारूंगा। पहले से 4 बार करके लेके आने सारे सवाल है, जो काफी मोर है नहीं बोले 4 बार, ये तू है हटा दो सर। एक और बताता हूँ, 8वां सवाल जो अभी करवाएगा तुम, 8वां सवाल ये था, उसमें देखो स्टाइल ऐसे स्टाइल मारूंगा। देखो 8वें सवाल में क्या था, 8वां सवाल बताऊंगा क्या था, कोस इनवर्स प्लस, यहाँ लिखा हुआ 2 साइन इनवर्स, तो ऐसे तो लिख सकते सर साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, 2 बार में तो खोल दिया। इधर एक साइन इनवर्स 1/2, एक साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते इस तरह। और थोड़े पहले सूत्र को बताया, जहां साइन हो कोस हो, साइन हो कोस हो, सेम हो, इसका आंसर कितना हो π/2, इसकी में भी कितना π/2 प्लस इसका निकाल लेंगे क्योंकि है साइन इनवर्स, साइन की साइन में 1/2 जिसका मान हो साइन 60 का, साइन 60 को क्या लिख सकते π/3, इससे क्या कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 π/2 प्लस कितना आएगा कितना बैठेगा 3, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 ते कितना हो 6, 2 ते 6 लेते क्या 3 पाई प्लस π/6 तो कह रहा मैं, क्या कह रहे तुम, ठीक भी नहीं तुम, 2 तिया 6, 3 पाई बैठेगा यहाँ से प्लस 1 पाई बैठेगा, 1 पाई बैठेगा कितना बैठेगा 4 पाई, 8 आएगी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बैठेगा 2 पाई बटे कितना 3, ऐसे भी आंसर आ जाए। आंसर हो यार, गणित खूबी हो यार, ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, आंसर सेम आ। 2 पॉइंट का कोई सा भी सवाल करना है ना, कहीं से भी जाएगा सारे सवाल हो जाएंगे, एक सवाल छोड़ दो, 13वां सवाल छोड़ दो, एनसीईआरटी किताब का ऐसे समझ लो, बाकी सारे सवाल करके ले गई घर से, एग्जाम्पल सही हो जाने चाहिए, चेक होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? डन करूं, आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल को हम 2 पॉइंट का कहाँ मिलने वाले, 2.2 में मिलने वाले मैथ की एनसीईआरटी में। धन्यवाद। यस यस सर।